दे ना शांत है जा शांत हो तेरी वजह टाइम स्टार्ट नाउ ये तक पढ़ा रहे हैं सर जी, ये तक सर जी पढ़ा रहे हैं। तो संख्या समझ में आ रहा क्या होता है सर जी तो पेन पर ही है सीधा होके बैठ तू मत देख मेरी तरफ ये देख लेता मेरी तरफ जो और अजीब तरह से देखो तो खत्म नहीं लगा सुनो क्या ये वीडियो बन रहा है यस अच्छा भाई ये क्या बंद करो तेरी एटीट्यूड कोई बात नहीं बेटा देखो ये जो प्रश्न है ये 95% चांसेस के बोर्ड एग्जाम में आने के लिए ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए ठीक है। तो इसमें करना क्या है अंकों को पलटने से संबंधित चीजों को सीखेंगे हम कॉन्सेप्ट पकड़ लो तुम क्वेश्चन कोई भी आए फर्क नहीं पड़ता तब पढ़ दोगे हाँ इकाई और दहाई तो में आता है ना इकाई का मतलब 1 और दहाई का मतलब 10 तो आता है ना ठीक है। तो इकाई दहाई आना चाहिए बाकी सब हो जाएगा ठीक है। ये क्या है 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। बनी संख्या का योग कितना है 66 ठीक है। तो यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है संख्या के अंकों का अंतर क्या है 2 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब तो समझ में आया संख्या निकालनी है तुम्हें वह क्या निकालनी है संख्या। तो आपको क्या करना है मानना है क्या करना है मानना है। तो माना आपको एक संख्या माननी पड़ेगी माना एक संख्या x एक संख्या x मान सकते हो जी सर और दूसरी संख्या क्या मान सकते हो आप y कोई समस्या किसी को दूसरी संख्या y मतलब किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बोल रहा है मैं लोग इसमें बहुत सारे लोग कराते हैं इस क्वेश्चन को शुरू से लेकर तोड़ते हैं मैं उसको उल्टा तोड़ दूंगा क्वेश्चन को समझो। पहले एक समीकरण हमारे पास प्रॉपर है उसको देख लो क्या है समीकरण ठीक है। पहली समीकरण क्या बेटा ये बोला है यहाँ से पकड़ूंगा क्वेश्चन को मैं ठीक है। आगे पहले ये बड़ा क्वेश्चन जो है इसको छोड़ दूंगा पहले ठीक है। ये बोला है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है कितना है 2 अंतर पहले सिखा चुका हूं तुम लोगों को अंतर का मतलब डिफरेंस मींस दैट नेगेटिव साइन ठीक है। यानी कि 2 संख्या क्या है पहली एक संख्या क्या है x एक संख्या अंतर कितना है दूसरी संख्या ठीक है दूसरी संख्या। अगर ये थोड़ा तुम्हें वैसा लग रहा होगा कठिन था लेकिन कठिन है नहीं क्योंकि एक संख्या अंतर दूसरी संख्या और जैसे क्वेश्चन में दे रखा है मैं वैसे ही नोट कर रहा हूँ क्योंकि इस अपनी तरफ से सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो एक संख्या जो हमने मानी है दूसरी संख्या अंतर ही तो बोल रहा है क्या बोल रहा है अंतर। तो एक संख्या अंतर दूसरी संख्या इसका टू कितना दे रखा है 2। कोई समस्या किसी बच्चे को If you face any problem, then you tell me about this. अगर तुम कोई भी समस्या का मतलब महसूस कर रहे हो या तुम्हें लग रही है तो मुझे बता सकते हो इसके बारे में बताओ। नहीं है ना किसी को कोई दिक्कत बेटा ठीक है। अब क्या करना है एक संख्या क्या मानी तुम लोगों ने डॉट लाख एक संख्या क्या मानी तुमने x अंतर का मतलब क्या होता है माइनस और दूसरी संख्या क्या है y और इसका डिनोमिनेटर कितना है 2 और समीकरण क्या है
मैंने पहले बोला था तुम्हें कि इसमें जो हमारे पास पहले है पहले उसको हम अपना कर लें, यानी कि हमारे पास ये समीकरण थी, इसीलिए हमने पहले इस समीकरण को क्लियर कर लिया। कोई समस्या आई किसी को? ठीक है। नाउ अब क्या करना है आपको? नाउ मतलब अब प्रश्न के अनुसार, किसके अनुसार? ठीक है। और हंसने वालों को भी बताऊंगा प्रश्न अनुसार, सही है? तोड़ दूंगा तुझे। पहले तो मूल संख्या निकाल लो। क्या निकालोगे? मूल संख्या। मूल संख्या कैसे निकालोगे बेटा? x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। अब x प्लस वाई, अब इसमें ये इकाई और ये ढाई, कोई समस्या? तो इकाई में तो एक रहेगा ना, इकाई में गुणा करेंगे एक की, क्योंकि इकाई का मतलब एक और ढाई का मतलब 10, तो ये हो जाएगा तुम्हारा मूल संख्या 10x प्लस का वाई। कोई समस्या किसी को? अब करेंगे, ये बोल रहा है कि दो अंकों से बनी एक संख्या, तो एक अंक ये था और एक अंक ये था, दो अंकों से बनी हुई संख्या थी ये मूल संख्या। दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटा गया। अब इसके अंकों को क्या किया जाएगा? पलटा जाएगा। तो अंकों को लिख दो बेटा पलटने पर, अंकों को पलटने पर। ठीक है। ये कम से कम 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कम से कम 6 नंबर का प्रश्न, 4 से नीचे नहीं आएगा, ध्यान रखना। मैक्सिमम 6 नंबर। ठीक है। अंकों को पलटने पर, अब अंकों को पलटा जाएगा तो क्या होगा? इकाई और ढाई में परिवर्तन होगा और किसी में परिवर्तन नहीं होगा। सही है? तो सेकंड कंडीशन निकालना, सेकंड इसको x और y तो जो होगा तो था, यहाँ पे कोई अंतर है नहीं है, तो यहाँ पे 10x है, यहाँ पे y है, अंकों को पलटा जाएगा तो यहाँ x रहेगा, यहाँ y रहेगा, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। सिर्फ यहाँ पे ढाई था वो ढाई इधर पहुंच जाएगा, 10 की गुणा अब इसमें हो जाएगी, अब इसमें हो जाएगी 1 की गुणा। पहले 1 की गुणा किसमें हुई थी? y में। पहले 1 की गुणा किसमें हुई थी? y में। सही है? तो ये हो जाएगा तुम्हारा सेकंड x प्लस का 10y। कोई समस्या किसी को? कुछ नहीं है। अब आ जाओ टॉपिक पर। ये कह रहा है दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उनके अंकों का पलटने पर बनी संख्या का योग कितना है? 66। पहले संख्या ये थी, अब संख्या ये बनी है और दोनों को जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है हमारे लिए? 66। समझ में आ गई होगी बात? जोड़ दो तो 10x प्लस का y प्लस x प्लस का 10y बराबर कितना आ रहा है? ये बताओ किसी को कोई समस्या आई? क्वेश्चन बड़ा देखकर डरना नहीं है। पता कुछ कठिन लग रहा है कुछ भी? ये बड़ा मैंने लिखा है इसलिए तुम्हें बड़ा लग रहा है क्वेश्चन बड़ा नहीं है बेटा, कम से कम 6 नंबर का आएगा। बात समझ में आ रही है तुम्हारे? ठीक है। अब यहाँ पे 10x x वाला जोड़ो, 10x और x कितना हो गया? 11x। वेरी नाइस। और ये y और 10y कितने हो गए? 11y बराबर 66। दोनों में से कॉमन है कुछ? 11। बहुत सुंदर। 11 बेटा कॉमन आ गया तो x प्लस y बराबर 66। 11 6 66। x प्लस y बराबर कितना आ गया? 6। समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे? हल। सही है? समीकरण 1 और 2 को हल करने पर 1 बार 2। समझ गए? अब समीकरण 1 कहाँ थी? ये तो x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर कितना देता है? 2। हल करेंगे तो प्लस का वाई माइनस का वाई खत्म हो जाएगा। और x और x कितने x हो गए? 2x। 6 और 2 कितने हो गए? 8। 2 चौक 8। x बराबर कितना आ गया? 4। x का मान किसी भी समीकरण में रख दोगे